और वहीं नेपाल में राजनीतिक संग्राम काफी तेज हो गया है। क्या ओली की भारत विरोधी बोली बंद हो जाएगी? चीन का मोहरा बन चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अपने घर में ही घिर गए हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अंदरूनी सियासी लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। फिलहाल आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक सोमवार को होगी, जिसमें ओली की कुर्सी पर फैसला लिया जा सकता है। पीएम ओली के विरोध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर सदस्य हैं। वहीं चीन केपी ओली की कुर्सी बचाने में जुटा हुआ है और चीन की राजदूत हो यानिकी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मुलाकात की है। ये मुलाकात शुक्रवार को हुई है। दरअसल चीन की राजदूत हो यानिका ने नेपाल में भारत विरोधी मोर्चे की कमान संभाल रखी है। वो बिल्कुल एक्टिव मोड में है इस वक्त। यानिकी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से लगातार मुलाकात की है। तो नेपाल के पीएम केपी ओली के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नेपाल में सत्ताधारी पार्टी की होने वाली जो बैठक है वो रद्द हो गई है। आज ये बैठक होने वाली थी 11 बजे, लेकिन ये बैठक अब टाल दी गई है। ये बैठक अब 6 जुलाई को होगी। तो पीएम ओली की कुर्सी बच पाएगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। अब मतलब समझिए मायने क्या हैं इस खबर के। देखिए, नेपाल में सत्ताधारी पार्टी की जो होने वाली बैठक है वो रद्द हो गई है। इस्तीफा टालने की कोशिश में लगे हुए हैं केपी ओली। 6 जुलाई को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की फिर से बैठक होगी। सोमवार को ओली के इस्तीफे पर फैसला संभव है। जो फैसला आज होने वाला था अब वो टल गया है, क्योंकि जो बैठक होने वाली थी कम्युनिस्ट पार्टी की उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अब ये बैठक सोमवार को होगी। नेपाल की राष्ट्रपति से मिली हैं चीन की राजदूत। केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने में चीन लगातार जुटा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सिद्धांत सिब्बल, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धांत सिब्बल, लगातार जो नाराज नेता हैं उनको मनाने में भी जुटे हुए हैं। केपी ओली जो बैठक होने वाली थी उसको टालने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे इस्तीफा ना मांग लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर राह जो है आगे की वो केपी ओली के लिए बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। जी, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए मुश्किलें तो काफी बढ़ गई हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। बल्कि पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि कैसे नेपाल प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने एक प्रपोजल दिया कि पार्लियामेंट को प्रोवोक करा जाए, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री को नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में फेस नहीं करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अटकलें लग रही है कि क्या वो ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं ताकि पार्टी स्प्लिट हो सके। पर अगर हम देखें क्या सिचुएशन अब बन सकती है, मंडे को अब अहम मीटिंग होगी, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उस पर डिसाइड हो सकते हैं। और हम देखें, अब मैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझा सकूं तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 पार्टी को जोड़ के बनी है। एक फ्रैक्शन है केपी शर्मा ओली का और दूसरा फ्रैक्शन है प्रचंडा का। प्रचंडा अब चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करें और इसलिए उन्होंने खुद जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर पिछले हफ्ते कहा था कि वो चाहते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे दें। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो रीजन दिए वो रीजन ये है कि जो कोविड क्राइसिस है उसको अच्छी तरह से डील नहीं कर पाए वहां के प्रधानमंत्री, और उसके बाद करप्शन के भी एलिगेशन अब लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ राजनीतिक उठापटक चल रही है नेपाल के अंदर, और कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि नेशनलिज्म कार्ड कहीं ना कहीं वो प्ले अप कर सके। जी बिल्कुल, चीन के इशारे पर वो नक्शे में बदलाव किया गया है और जो एंटी इंडिया स्टैंड रहा यहां पर केपी ओली का, उसी ने ही बैकफायर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे और मुंबई की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। मुंबई में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई के मरीन ड्राइव में हाई टाइड भी आया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई, पालघर, रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई में कल हुई तेज बारिश ने बीएमसी के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। कल की बारिश में मुंबई के सायन, माटुंगा, हिंद माता, लोअर परेल, ये जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया था। और आज एक बार फिर से तेज बारिश। ये दूसरे दिन के हालात आप देख रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कल भी बारिश हुई थी मुंबई में और आज भी वहां पर कई इलाकों में बारिश हुई है। साथ ही हाई टाइड की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दी थी। ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 4 मीटर से ऊंची लहरें। मुंबई, पालघर, रायगढ़ और कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी मौसम विभाग ने।
तो मुंबई के जो निचले इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से पानी जमा हो गया। हालांकि आप देखते ही हैं मानसून की बारिश से पहले हर बार बीएमसी की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम किया गया है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, एक तो हाई टाइड, जोरदार बारिश हो रही है मुंबई में और बीएमसी हर बार दावा करती है कि ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया गया है, इस बार कहीं भी पानी जमा नहीं होगा। लेकिन अब भी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी जमा हो रहा है मुंबई में। अभी क्या किया जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? कुछ पंपिंग स्टेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, पंपिंग सेट्स के सहारे क्या पानी की निकासी का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है? देखिए, जहां तक आप बात कर रही हैं कि नाला सफाई और व्यवस्थाओं की जो बीएमसी का हमेशा 60 साल का काम होता है, तकरीबन मैं बताऊं 100 करोड़ से ऊपर का काम हमेशा बीएमसी दावा करती है कि हमने 100 करोड़ रुपए सिर्फ नाला सफाई में खर्च किए हैं। हमने कल की बरसात देखी थी, शुक्रवार को जो पहली बरसात अच्छे तरीके से जो बरसात हुई मुंबई में, जितना भी निचला इलाका था, अगेन वही एक पूरी बेल्ट है, हिंद माता की, टीटी सर्कल, किंग सर्कल, सायन, धारावी, ये पूरा एक जो बेल्ट है दादर वाली ईस्ट साइड में, वो पूरी की पूरी जलमग्न थी और कई इलाके वाटर लॉग हो चुके थे। आज गनीमत इस बात की है, जो ड्रेन है वो काफी मॉडरेट ड्रेन है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये बेंडावाली से लिंक है। मैं आपको पीछे का एक बार नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा कि नज़ारा इसलिए है क्योंकि जो हाई टाइड है वो यहाँ पर बोली गई है तकरीबन 11:30 बजे या पौने 11 बजे के आसपास, पौने 12 बजे के आसपास की जो हाई टाइड शुरू होने का जो वक्त है, 4.5 मीटर ऊंची इस वक्त लहरें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जो बेंडावाली सीलिंग के जो पिलर्स हैं वो लगभग आधे पानी में डूब चुके हैं। हाई टाइड का प्रेशर समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो काम हो रहा है वो कोस्टल रोड का यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज सुबह गनीमत वाली बात ये रही है कि जो रेन है वो काफी मॉडरेट है, बहुत हैवी रेन नहीं है। हालांकि आईएमडी डिपार्टमेंट ने कहा था कि मुंबई, पालघर, रायगढ़ और कोंकण की पूरी बेल्ट में हैवी रेनफॉल होने की आशंका, संभावना उन्होंने अपनी तरफ से जताई थी। लेकिन आज सुबह से जो रेन है वो काफी मॉडरेट है, तो वाटर लॉगिंग तो कहीं पर नहीं हो पाई है। तो इसमें बीएमसी का कम, लेकिन भगवान का ज्यादा शुक्रिया अदा करने की कोशिश है यहाँ पर रही। जी अंकुर, लेकिन साथ ही साथ मौसम विभाग तो ये भी कह रहा है कि अगले जो 48 घंटे हैं कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बहुत तेज बारिश हो सकती है। चलिए, तो भगवान का शुक्र है कि आज इतनी तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन तैयारियों के लिहाज से अगर बात करें तो लग नहीं रहा कि इस बार एक बार फिर से अगर तेज बारिश होती है तो वहां पर मुंबई तैयार है इसका सामना करने के लिए। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, लगातार जो जी न्यूज की मुहिम है मेड इन इंडिया, आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार लोगों का जो समर्थन है इस मुहिम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लोग लगातार साथ दे रहे हैं, हमें मिस्ड कॉल्स जो मिल रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, 58,70,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स अभी तक आ चुकी हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो अपने मोबाइल फोन को आपको उठाना है और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। अगर अभी आपने मिस्ड कॉल अभी तक हमें नहीं दी है तो 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। मेड इन इंडिया को मजबूत बनाइए, मेड इन चाइना को कमजोर बनाइए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.